नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है और मेरा नाम परमवीर सिंह है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ-साथ बिहार की भी राजनीति तेज हो गई है और जितनी भी पार्टियां हैं, वो चुनावी तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन आज हम बात बीजेपी की करने जा रहे हैं कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी करने में लगी है और नया क्या करने जा रही है। तो देखिए, बीजेपी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके कारण वही के वर्तमान 150 सांसदों का टिकट कट सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 150 जो सांसद हैं वो बेटिकट हो सकते हैं, जिनमें बिहार के भी कई सांसदों का नाम है। तो 2024 को लेकर बीजेपी एनडीए एक खास प्लान तैयार कर रही है। प्लान ये है कि नए चेहरों को अधिक से अधिक मौका दिया जाए। इसके अलावा संसद में युवाओं की प्रतिनिधि को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जिन सांसदों का फीडबैक ठीक नहीं है, जिनसे जनता नाराज है, उनको बेटिकट किया जाए। इसको लेकर बीजेपी सभी लोकसभा क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। तमाम सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो कि बीजेपी के टिकट पर या फिर एनडीए के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका भी फीडबैक लिया जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों के कारण बीजेपी अपने 150 सांसदों को 2024 के चुनाव में बेटिकट करने जा रही है। सबसे पहला, उम्र। अगर जिनकी उम्र 70 से अधिक है, उनका अधिक चांस बनता है कि वो बेटिकट हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है लोकसभा या फिर संसद भवन में भेजना चाहती है। इसके अलावा जो सांसद लगातार 2 बार से अधिक चुनकर आ रहे हैं, यानी कि जो नेता 2 बार या 3 बार से अधिक सांसद बन चुके हैं, उन्हें भी बीजेपी टिकट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है, अमित शाह चाहते हैं, जेपी नड्डा चाहते हैं कि वैसे कार्यकर्ताओं, ऐसे नेताओं को भी मौका दिया जाना चाहिए जो कि पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं, कुछ ऐसे नेता हैं कि जो 3 टर्म से 4 टर्म से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो ऐसे में नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा। तो इसको देखते हुए भी जो है बीजेपी उन सांसदों को बेटिकट कर सकती है जो 2 बार से अधिक सांसद चुन के आ रहे हैं। इसके अलावा वो सांसद जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया है, जो जनता के बीच नहीं जाते हैं, जो पार्टी के खिलाफ, यानी कि पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बीजेपी गाज गिराने जा रही है। तो चलिए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 सीट बीजेपी के पास है, यानी कि 17 में से 10 सांसदों का टिकट कट सकता है। जी हाँ, बीजेपी के जो 17 सांसद हैं, उनमें से 10 सांसद बेटिकट हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन नाम है जिनका टिकट कटने जा रहा है। नाम सुनिएगा, चौंक जाइएगा। बिहार के बड़े बड़े बीजेपी के नेता 2024 के चुनाव में बैठ सकते हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि नए युवाओं को मौका दिया जाए, नए चेहरे को सामने लाया जाए। तो चलिए अगर सबसे बात करें, तो पहला नाम है राधा मोहन सिंह, जिन्हें मोतिहारी में भीष्म पिता कहा जाता है। पूर्वी चंपारण से लगातार सांसद चुनकर आ रहे हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए राधा मोहन सिंह ने जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं किया। पीएम मोदी इनसे नाराज हुए, फिर इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब इनकी सांसदी भी खतरे में है, यानी कि 2024 के चुनाव में राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिल सकता है। वजह, उम्र 70 साल से अधिक। इसके अलावा ये 6 बार से सांसद चुनकर आ रहे हैं, यानी कि 6 बार ये सांसद
बन चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कारण बता दिया है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को बेटिकट करने जा रही है जिनका उम्र अधिक हो, जो 2 या 3 बार से अधिक सांसद चुनकर आ रहे हैं, तो दोनों ही कैटेगरी में राधा मोहन सिंह फिट बैठ रहे हैं। इनकी उम्र भी अधिक है और ये 6 बार से सांसद भी रह चुके हैं, और हालांकि इन्हें पूरी तरह से बीजेपी साइडलाइन नहीं करेगी। खबर आ रही है कि इन्हें पार्टी या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि ये कदावर नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं बिहार भाजपा के, और अभी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी भी राधा मोहन सिंह हैं। अब आगे चलते हैं। अगला नाम है रमा देवी। रमा देवी शिवहर से अभी सांसद हैं। इनकी उम्र भी 70 साल से अधिक है और 4 बार सांसद बन चुकी हैं। फीडबैक ठीक नहीं है। रमा देवी से जो जनता है वो थोड़ा नाराज चल रही है। वजह कि वो कई बार से सांसद चुनकर आ रही है, तो एंटी कमेंसी का जो मामला है वो भी शिवहर में देखने को मिल रहा है। तो शिवहर में बीजेपी इस बार नया प्रयोग करने जा रही है, कोई नया चेहरा मैदान में उतार सकती है। और चर्चा भी कई नेताओं का है, जो कि बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी तैयारी में भी लग गए हैं। उसमें एक नाम है पवन जायसवाल का, जो कि बीजेपी के अभी विधायक है, लेकिन ये अब सांसद बनना चाहते हैं और शिवहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पवन जायसवाल भी जो है इसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो रमा देवी इस बार जो है बेटिकट हो सकती है। अब अगले नाम की बात करें तो नाम है छेदी पासवान। छेदी पासवान सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सासाराम लोकसभा क्षेत्र जो है आरक्षित सीट है और यहाँ से छेदी पासवान कई बार सांसद बन चुके हैं। अगर बात करें तो छेदी पासवान की जो उम्र है वो 70 से अधिक नहीं है, लेकिन ये 4 बार सांसद बन चुके हैं। तो 4 बार सांसद बनने के कारण छेदी पासवान के जगह पर बीजेपी अब किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहती है और इसको लेकर उम्मीदवार की खोज भी हो रही है। और कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कि सासाराम से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी तैयारी में भी लग पड़े हैं। तो अब देखिए कि छेदी पासवान के जगह पर बीजेपी किसे सासाराम से मैदान में उतारती है। अब अगले नाम की तरफ चलते हैं। अगला नाम भी आपको चौंका देगा। नाम है राजीव प्रताप रूडी। जी हाँ, आप इनकी चर्चा अक्सर सुनते हैं, क्योंकि कभी ये फ्लाइट उड़ाते हैं, कभी वकालत लड़ने पटना हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं, क्या खूब बोलते हैं। लेकिन अब राजीव प्रताप की टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो खास प्लान बनाया है उस प्लान के अंदर राजीव प्रताप का भी नाम आ रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो सारण से सांसद हैं। इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी चुनाव में हराया है और राजीव प्रताप रूडी पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें स्किल डेवलपमेंट का जो है वो मंत्रालय मिला था, लेकिन वो जो है जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से राजीव प्रताप रूडी काम नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्हें पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। राजीव प्रताप रूडी जो है 4 बार सांसद बन चुके हैं। तो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहते हैं कि छपरा में, जिसे सारण कहा जाता है, सारण में जो है अब किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने हाल ही के दिनों में यह दावा किया है कि उनका टिकट कटने नहीं जा रहा है, बल्कि ये विरोधियों के द्वारा जानबूझकर ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि राजीव प्रताप रूडी को लेकर बीजेपी की आला कमान क्या कुछ फैसला लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम जो है वो है सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह बिहार के चित्तौड़गढ़, जिसे औरंगाबाद कहा जाता है, वहां से हैट्रिक लगा कर चुके हैं, यानी कि 3 बार से अधिक सांसद बन चुके हैं। और सुशील कुमार सिंह इस बार भी चुनाव की तैयारी में लग गए, लेकिन खबर है कि बीजेपी औरंगाबाद में कुछ नया प्रयोग करना चाहती है। हालांकि सुशील कुमार सिंह का फीडबैक काफी बेहतर है, तो सुशील कुमार सिंह का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा,
इस पर अभी संशय बरकरार है और सुशील कुमार सिंह जो हैं युवा हैं, अभी इनका उम्र 70 से अधिक नहीं है। 4 बार से अधिक ये सांसद बन चुके हैं। पहले समता पार्टी के समय जो है वो नीतीश कुमार के साथ थे। 2009 से भी पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल थे। लेकिन जब 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तब सुशील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ आ गए थे और 2014 से लगातार सांसद बन रहे हैं। तो देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें क्या फिर से मौका देती है या फिर किसी नए पहलवान को मैदान में उतारा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है संजय जायसवाल। जी हाँ, आप नाम सुन के थोड़ा चौंक गए होंगे। इस संजय जायसवाल का तो टिकट नहीं कर सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय जायसवाल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। संजय जायसवाल जो है पश्चिमी चंपारण, जिसे बेतिया भी कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जो है सांसद हैं। 3 बार ये सांसद बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि संजय जायसवाल जो है काफी एक्टिव रहते हैं, संगठन पार्टी के लिए भी खूब काम करते हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो संजय जायसवाल का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसा कम लगता है। लेकिन देखिए, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी से वो डिमांड कर रहे हैं कि संजय जायसवाल 3 बार सांसद बन चुके हैं, अब हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी पश्चिमी चंपारण से मौका मिले। इसको लेकर वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें जो नाम है वो नाम जो है बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु कुशवाहा का शामिल है। रेणु कुशवाहा जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है फायर ब्रांड हिंदुत्व के बड़े प्रवक्ता गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अभी ये बेगूसराय से सांसद हैं। इनकी उम्र अधिक हो चुकी है और इन्होंने कहा भी है कि पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसला उन्हें मंजूर है। वो अगर कहेगी, पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि चुनाव नहीं लड़ना है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 70 साल से अधिक गिरिराज सिंह की उम्र हो चुकी है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो अब देखना होगा कि बेगूसराय से कौन चुनाव लड़ेगा और गिरिराज सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी क्या कुछ फैसला करती है। अब देखिए, ये जो नाम बता रहे हैं, 2-3 नाम बताएंगे, ये सभी जो है उम्र के कारण ही इनका टिकट कट रहा है। जैसे एक नाम गिरिराज सिंह का है और अगला नाम रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद जाने माने वकील, जाने माने प्रवक्ता, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, पटना साहिब से सांसद चुनकर आते हैं। तो रविशंकर प्रसाद का भी टिकट कट सकता है और इनका टिकट कटना कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, रविशंकर प्रसाद जो है वो कायस्थ जाति से आते हैं और कायस्थ जाति का जो सीट है वो पटना साहिब माना जाता है और पटना साहिब से कैसे कई कायस्थ नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो रविशंकर प्रसाद का जो उम्र है वो 70 से अधिक हो गया है। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद के जगह पर कौन चुनाव लड़ेगा? तो इसमें 2 नाम, एक नाम है ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा जो कि एसआईएस कंपनी के चेयरमैन भी हैं, आर के सिन्हा के बेटे हैं। वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं पटना साहिब से और इसको लेकर जमकर तैयारी भी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी 1-2 नाम है जो कि पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद को जो है ये खबर है कि पार्टी जो है दिल्ली में रखेगी, संगठन में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। वो नाम है अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बक्सर से सांसद चुनकर आए हैं। हालांकि ये रहने वाले भागलपुर के हैं और इनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी है। तो अश्विनी कुमार चौबे को बीजेपी इस बार जो है मैदान में नहीं उतारना चाहती है। तो
अश्विनी कुमार चौबे की जगह पर बक्सर में कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि अश्विनी कुमार चौबे अपने जगह पर अपने बेटे को उतारना चाहते हैं कि उनके बेटे को बीजेपी टिकट दे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जो है अश्विनी कुमार चौबे को लेकर क्या कुछ फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं एक ऐसे सांसद की चर्चा करने जिनका फीडबैक जो है बहुत खराब है। जी हाँ, इनका नाम है अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव मधुबनी से 2019 में पहली बार सांसद बने, लेकिन पहली बार में ही जनता इनसे नाराज हो गई है। आरोप है कि ये क्षेत्र में नहीं रहते, लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते, और इसके अलावे काम जो करना चाहिए वो भी ढंग से नहीं करते हैं। तो पार्टी को, बीजेपी को जो है अशोक कुमार यादव को लेकर फीडबैक ठीक से नहीं मिल रही है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है 2024 में मधुबनी में जो है नया प्रयोग कर सकती है। तो देखना होगा कि 2024 में अशोक कुमार यादव का टिकट कटता है या फिर नहीं कटता है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आपको हमने बिहार के उन तमाम बीजेपी के सांसदों का नाम बताया जिनका टिकट कट सकता है, और इनकी चर्चा खूब हो रही है। अगर कोई गलती रह गई हो, इसके लिए आप लोग माफ कर दीजिएगा। अगर आपके नज़र में कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनका टिकट कटने वाला है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।